अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने रिव्यू पेश करूंगा और इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन का, जो कि आपकी सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग के अमल को बहुत ही आसान बना देती है। अगर आपका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से है या आप किसी भी किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपकी वर्कशॉप या लेबोरेटरी के अंदर इस मशीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले मैं सोल्डरिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने सोल्डरिंग की ट्रिप्स एंड टिप्स और सोल्डरिंग करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से आप सोल्डरिंग को आसानी से कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है या फिर आप ऊपर आई आइकन में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो सोल्डरिंग करते वक्त हमें बाद औकात कुछ जगहों के ऊपर डी सोल्डरिंग भी करनी पड़ती है, कुछ कंपोनेंट्स को रिमूव करना पड़ता है, उतारना पड़ता है। तो वैसे तो डी सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने बहुत ही एक्यूरेट किस्म की डी सोल्डरिंग करनी हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी आईसीज होती हैं। इनको उतारने के लिए आप अगर इस मशीन का डी सोल्डरिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल प्यार से किसी भी कंपोनेंट को छोटी छोटी जो एसएमडीज होती हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मशीन के बारे में। तो इसका जो नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, वो है एसएमडी रीवर्क स्टेशन। यानी कि ये जो मशीन है ये बेसिकली बनी है एसएमडी के लिए। और एसएमडी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये छोटी छोटी आईसीज लगी हैं, जैसे ये छोटे छोटे डायोड लगे हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, इस तरह के, इनको हम एसएमडीज कहते हैं। इनको रिमूव करने के लिए आपको इस डी सोल्डरिंग मशीन की या डी सोल्डरिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा आप इससे नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो डिस्क्रीट सर्किट्स होते हैं, जैसे ये रेजिस्टर और कैपेसिटर्स और जितनी भी चीजें हैं, इनको भी बआसानी उतार सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये काडा कंपनी की तरफ से दोस्तों एसएमडी रिवर्क स्टेशन है, जिसका मॉडल 850 है और ये तकरीबन 580 वाट का होता है। ये जो सारा यूनिट है, जो सारी मशीन है, ये 580 वाट की है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें दो हमारे पास कंट्रोल होते हैं, एक एयर का कंट्रोल और दूसरा हीटर का कंट्रोल। यानी कि आप इस एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इसकी इस नोजल से निकलेगी जो हवा होगी, और उसकी जो हीट होगी उसको भी आप इस नॉब की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी हीट आपको चाहिए और जितनी आपको हीट चाहिए उस हिसाब से आप एयर और हीट का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले मेल्ट करेंगे और उसके बाद उनको ट्वीजर की मदद से जो है वो उतार लेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में इसको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से हमने एसएमडीज को या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डीसोल्ड करना है या फिर उतारना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं और इसको ऑन करने के लिए इसके ऊपर ये पावर का बटन दिया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद इसकी ये एयर और हीटर दोनों का जो कंट्रोल है वो ऑन हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर और हीटर की एडजस्टमेंट करके उसके बाद मैं आपको इस हार्ड डिस्क के ऊपर से जो एसएमडीज है उनको रिमूव करने का तरीका बताऊंगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो उसके बाद इसकी जो एयर है ये ऑन हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, और इसी तरह इसकी जो हीट है इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ये जो नोजल है इसके आगे से यहाँ से हीट निकलना शुरू हो गई है। तो इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि आपने इसके आगे हाथ नहीं रखना, क्योंकि इसकी जो बीम होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो वो आपके हाथ को जला सकती है। तो चलिए मैं यहाँ से अपने हिसाब से इसकी एयर और हीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो डी सोल्डरिंग करनी है। तो ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी एसएमडीज लगी हुई हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये दो आईसीज हैं और मैं चाहता हूँ कि ये आईसी जो है मैं उतार लूँ, रिमूव कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइडों पे जो है वो चार चार कंपोनेंट्स बने हुए हैं। इधर भी 4 टर्मिनल हैं और दूसरी साइड पे भी 4 अदर टर्मिनल्स हैं। तो सबसे पहले हमने ट्विजर को इसके करीब लेके आना है और उसके बाद इन कंपोनेंट्स को हीट अप करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा सोल्डर तो उसके बाद हमने ट्विजर की मदद से इसको उतार लेना है। तो चलिए सबसे पहले अब इसको हीट अप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आईसी जो है वो इसका जो सोल्डर है वो मेल्ट हो रहा है और जैसे ही ये मेल्ट होगा हम बड़े आराम से जो है वो इस आईसी को जो है वो उतार लेंगे। तो ये आप भी देख सकते हैं कि बड़े आराम से जो है वो इसने आईसी को रिमूव कर लिया है और ये टर्मिनल्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये एक और कंपोनेंट है, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो इसी तरह बारी बारी इसको दोनों साइडों से पहले हीट अप करूंगा और जब इसके जो टर्मिनल्स हैं ये अच्छी तरह
मेल्ट हो जाएंगे, सोल्डर इसका मेल्ट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम ट्वीज़र की मदद से इसको आराम से उखाड़ लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से जो है वो इसने इसको रिमूव कर लिया है, और उसके बाद आप इसकी जगह किसी भी कंपोनेंट्स को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम डी सोल्डरिंग स्टेशन या इस SMD रीवर्क स्टेशन की मदद से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को भी उतार सकते हैं, डी सोल्ड कर सकते हैं। तो इस डी सोल्डरिंग स्टेशन की मदद से दोस्तों ना सिर्फ आप SMDs बल्कि नॉर्मल जो आपके सर्किट्स होते हैं जैसे वैरो बोर्ड या PCB के ऊपर बने हुए सर्किट्स, इनसे भी कंपोनेंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये रजिस्टर रिमूव करना है तो इसकी बैक साइड पे जो सोल्डर है मैं उसको पहले इससे मेल्ट कर लूँगा। ये जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको मेल्ट करेंगे तो ये सोल्डर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जब सोल्डरिंग आयरन या काविया रखते हैं किसी जगह के ऊपर तो वो भी इसको पिघलाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस डी सोल्डरिंग स्टेशन को यूज करते हुए किसी भी SMD, PCB या वैरो बोर्ड या किसी भी तरह की सोल्डरिंग को रिमूव कर सकते हैं, डी सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मार्केट में आपको तकरीबन 2000 से 2500 की रेंज में जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सोल्डरिंग वगैरह का काम करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।